अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज एक बहुत ही स्पेशल किस्म का वीलॉग लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज जो हमारे रेगुलर टॉपिक्स होते हैं उनसे थोड़ा सा हट के है, लेकिन उनसे मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प है। सिचुएशन क्या है जी कि पाकिस्तान में कामयाब इंसान के साथ क्या होता है, एक तो आपको ये बताएंगे। दूसरा, जो डक्की है, इसके बिग ब्रदर कौन थे, डक्की के साथ एक्चुअल में क्या हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये भी आपको डिटेल से स्टोरी बताएंगे। और बहुत सारे ऐसे नाम जो बहुत ही कामयाब हैं, क्या वो भी किसी खतरे में हैं, क्या वो भी किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ये भी आज आपको इसी व्लॉग के अंदर बताएंगे। और आपका जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया कभी खराब नहीं होता, मशीन कभी खराब नहीं होती, खराब होता है उसका इस्तेमाल। आप किसी भी हवाले से उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट्स वैसे ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स या कुछ चीजें हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल शायद बहुत ही डिफरेंट तरीकों से भी किया गया। वो तरीके क्या थे ये भी जानिएगा। तो ये डिटेल से वीलॉग आज डिस्कस करने जा रहा हूं मैं जावेद चौधरी साहब से। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं उनसे करना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चौधरी साहब, सबसे पहले तो वेलकम आपको। ठीक है। मेहरबानी है और आपकी। सवाल ये है कि ये जो मफलर है, लोग पूछते हैं ये आप इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं, रेड वाला? यार बस आप ये समझ लो मेरे पास एक ही मफरल है, नहीं, ये वो मैं नहीं इस्तेमाल मान करते सकता हैं। ना, ये मैं नहीं मान सकता। ठीक। अच्छा नहीं, इसकी बैकग्राउंड ये है कि मेरे वालिद साहब जो मरहूम हैं, ये उनका मफरल है। और अच्छा। हाँ जी, मैं उनको जब भी मैं सर्दियों में इसको इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है, मैं उनकी अच्छा। खुशबू महसूस करता हूँ। तो एक जज्बाती सी वाबस्तगी है और इसके ओके। अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। खैर, अच्छा। तो मैं ये बता के आपको उदास या स्लो नहीं करना चाहता था, नहीं, लेकिन असल में मुझे खैर मालूम से नहीं था। मैं माजरत चाहता हूँ हाँ बल्कि नहीं, सवाल कोई पे। इशू नहीं, कोई इशू नहीं, असल पर में हर आदमी का ज़ाहिर है कुछ लोग ना बहुत कुछ। पूछते हैं कि आप ये मफरल बहुत इस्तेमाल करते हैं, और मैंने भी बहुत दफा देखा आपको ये पहने हुए, तो मेरे लिए भी एक क्यूरियोसिटी थी कि एक्चुअली मसला क्या है। मतलब आपके पास अगर 10 गाड़ियां हो सकती है तो मफरल एक क्यों है, मैं ये जानना चाह वो रहा मुझे अच्छा था। लगता ठीक है, है। बस वो सारा एक याद है उनके साथ मेरी ना एक। अच्छा। हाँ जी, वो सर्दियाँ आती हैं तो मैं बस ये इसी को ज़्यादा कंफर्टेबल इसके साथ फील करता हूँ। चले, मेरे में हिम्मत बैकग्राउंड नहीं है कि मैं इससे बैक ज्यादा इस हाँ, पे बैकग्राउंड अच्छी है, बात। बस सिंपल हाँ। ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, इसका कोई ठीक फ़ायदा है, नहीं ठीक, होता। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने इशू जो ना वो बहुत अच्छा छेड़ा है, और ये पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है ना, जो नफ्सियात है, उसको ये शो करता है। और उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना जब हम, तो बहुत सारी नई चीज़ें निकलेंगी। एक तो ये ज़हन में रखो कि पाकिस्तान के 3 इशूज़ हैं, और जब तक हम इन 3 इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, पाकिस्तान उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता। नंबर 1, हम एंटी बिजनेस हैं। हम्म। आप पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस शुरू करके देखो, पूरी सोसाइटी आपके खिलाफ होगी। एक तो गवर्नमेंट जो है ना, वो ऐसा लगेगा जैसे गोली मार देगी आपको। यानी ऐसा ऐसे इदारे आएंगे कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि ये भी लोग थे यार। अच्छा। और फिर ये है कि चले आप उनसे निपट लेते हैं, तो आपके जो वर्कर्स हैं वो अनट्रेन्ड हैं, हम्म। और वो जो जहां जहां आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप हैरान ही रह जाएंगे। अगर आपके पास एक वर्कर है तो एक मसला है, दो अगर वर्कर हैं तो फिर 50 मसले हैं, और अगर 3 वर्कर्स आपने ले लिए तो फिर 1000 मसले हैं आपके, अच्छा। क्योंकि वो आपको बहुत प्रॉब्लम पैदा करेंगे। और हर वर्कर जो है काम नहीं करेगा, और अगर काम करेगा तो खराब करेगा और आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा। सही। फिर पूरी फैमिली आपकी आपके अगेंस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप राइज कर रहे हैं। हम्म। तो वहां से उनको निपटना जो है ना, वो बड़ा मसला होगा। फिर उसके बाद आपके सारे अजीज रिश्तेदार, दोस्त और गली के लोग, और जो जिन जिन लोगों को आप नजर आ रहे हैं, सब आपको नुकसान पहुंचाएंगे। हम्म। और साथ हम ये भी क्लेम करते हैं जी कि देखें जी, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं डेवलप होता, बाहर से इन्वेस्टर नहीं आता। भाई, आप बिजनेसमैन के साथ करते क्या है? हम्म। यानी बिजनेस करना तो पाकिस्तान के अंदर गाली है। ठीक है। आप देखें ना, कितनी फिल्में बनी है बिजनेसमैनों पे, और उस फिल्मों में ये साबित किया गया है कि ये जो अमीर आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये विलन है। उसको विलन बना के पेश किया गया। करप्ट आदमी होता और है जो हमेशा। मजदूर है, हम्म। जो गरीब है, उसको हीरो बना के पेश किया गया। जो मजदूर है, जो जिंदगी में एक्सेल नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका, जिसने पढ़ा नहीं है, जो कुली है, हम्म। जो काम कर रहा है, कुली होना या काम करना या मजदूर होना कोई गाली नहीं है, हम्म। लेकिन वो जिंदगी में पीछे रह गया। तो जब हम्म। स्कूल जाना चाहिए था या जो उसको पढ़ना चाहिए था, वो नहीं पढ़ रहा, हम्म। और उसको हमने हीरो बनाया। हम्म। यानी अगर आप हीरो की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर आपको अनपढ़ होना चाहिए, स्कूल से भागा होना चाहिए, आपको लफंगा होना चाहिए, और लाइफ में आपको पीछे चोई होना साहब, चाहिए। मुझे एक सवाल करने दीजिएगा यहाँ पे। एक चीज मैं जान, क्योंकि ये आपका स्पेशल टॉपिक है, तो आज मैं सारे सवाल आपसे इजाजत मांग के लूंगा। ठीक है। मुझे बताइएगा कि ये जो आपने बात की, जैसे कुली है या गरीब आदमी है, एक्चुअल जिंदगी में हम उसके ऑपोजिट बिहेव करते हैं। वापस बिहेव ठीक है, करते उस बंदे की इज्जत नहीं है, लेकिन हैं फिल्मों में वो हीरो है। हीरो बना के ना, वो हमने एक माइंड सेट बनाया ना, एक डेवलप किया है सारा। और हमने ये सोचा है कि ये जो बिजनेसमैन है ना, ये चोर है, ये सेठ है, जालिम है, ये उसको उस तरह बना के पेश किया। और ये जो एक फीलिंग है ना, ये पूरे सिस्टम के अंदर है। यानी हम्म। अगर आप एक बिजनेसमैन को किसी जगह ले जाएंगे ना, किसी ऑफिस में जाएगा, तो उससे नफरत की जाएगी।
جبکہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے, وہ اسٹیٹ کو چلا رہا ہے, لیکن جو اس کو ذلیل کیا جائے گا, ہر جگہ پہ ذلیل کیا جائے گا. ایک ہم اینٹی بزنس ہیں, ٹھیک ہے. اینٹی پروگرس ہیں. آج آپ کسی جگہ ہسپتال بنانا چاہیں, آپ اسکول بنانا چاہیں, آپ گراؤنڈ بنانا چاہیں, پوری سوسائٹی آپ کے خلاف ہو جائے گی. ابھی بھی دیکھیں نا, پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, وہ ٹریفک کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہاں پہ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کر دی ہوئی کہ جی یہ لائسنس کیوں بنانا چاہتے ہیں, یہ ٹریفک رولز کو کیوں فالو کروانا چاہتے ہیں. ایون سو فار سو ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا کہ جو بچے ڈرائیو کر رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, آپ ان کو گرفتار نہ کریں. تو پھر ٹھیک ہے, ان کو ہار پہنا دیتے ہیں کہ ایک بچہ جو ابھی مائنر ہے, جس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا, وہ بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہ روکیں. کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا جی, جہاں ڈیولپمنٹ ہوگی سوسائٹی خلاف, پورا سسٹم اس کے خلاف ہو جائے گا. یعنی ہم اینٹی ڈیولپمنٹ ہے, یعنی کچھ کرنا نہیں ہے, نہ ہسپتال بنانا ہے, نہ اسکول بنانا ہے, یا یونیورسٹی بنانی ہے. اگر فرض کریں آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ گئے ہیں, تو لوگ اس کے اوپر چھینٹے ڈالنا اپنا فرض سمجھیں, کیونکہ اینٹی ڈیولپمنٹ ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا, اور تیسرا جو ہے نا, ہم اینٹی سکسیس ہے. جو آدمی سکسیسفل ہو جائے, ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں. کسی آدمی نے کچھ کر لیا نا, ساری سوسائٹی اس کے خلاف بات کرے. وہ کہیں گے نہیں جی نہیں, انہاں دا ماما جی فوج دے وچ سی, ਉਹਦੀ وجہ نال اے بندہ جڑا ہے نا, اے ہاکی چ کامیاب ہو گیا, یا کرکٹ میں کامیاب ہو. یار کرکٹ کا فوج کے ساتھ کیا تعلق ہے, مامے کے ساتھ کیا تعلق ہے. لیکن نہیں, وہ جی ان کے والد صاحب بڑے تگڑے تھے نا جی, انہوں نے بڑی اچھی خوراکیں کھلائیں, اس لیے اس کا دماغ کام کر گیا, تو اس نے سافٹ ویئر بنا لیا, اسے ایک کام چلا لیا. یعنی سکسیسفل آدمی تو گھل ہی ہے نا جی, ٹھیک ہے, وہ تو الوف ہے نا جی سارا. اور یہ صرف آج کا ایشو نہیں ہے, بلکہ بڑی مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں کہ 1960s میں یہاں پہ ایک بیکو نام کی کمپنی ہوتی تھی, یہاں پہ پٹیالہ پیکو نام سے کمپنی ہوتی تھی لاہور میں, اور ان کے مالک ہوتے تھے سی ایم لطیف صاحب, ٹھیک ہے, چودھری محمد لطیف. اور وہ پٹیالہ سے وہ شفٹ ہوئے تھے یہاں پہ, اور ان کے جو ایک بھائی تھے وہ نیول چیف بھی رہے. اچھا, تو یہاں آ کے انہوں نے ایک انجینئرنگ کی کمپنی بنا لی لاہور میں, اور بڑی کامیاب کی ہے. وہ اتنی کامیاب تھی کہ 1960 میں اس کو 6,500 7,000 ملازم ہوتے تھے اس کے اندر, اور وہ سائیکل بناتے تھے. سائیکل بڑا مشہور تھا پیکو کا. تو وہ اتنی کامیاب تھی کہ چو این لائی چائنا سے جو پرائم منسٹر تھے ان کے, وہ اس مل میں اس فیکٹری کو وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے یہاں. اچھا, اور انہوں نے جا کے اس ٹائپ کو ریپلیکیٹ کیا تھا کہ اس طرح سائیکل بھی بنائے جا سکتے ہیں. چائنا کے اندر سائیکل بنانے والی کمپنیاں بنائی تھی انہوں نے. اوکے, اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے, تو انہوں نے اس کو نیشنلائز کر لیا, اور اس کو تالا لگا دیا, اور پیکو کو بیکو بنا دیا. اچھا, تو وہ جو پٹیالہ تھی نا, یا بٹالہ بیکو تھی, بیکو سے پیکو بنی تھی, میں مادہ چاہتا ہوں. اوکے, وہ بٹالہ انجینئرنگ تھی, اس کو پھر پاکستان انجینئرنگ بنا دیا, پیکو بنا دیا گیا تھا. تو بیکو سے پیکو کر دیا تھا. ٹھیک ہے, سی ایم لطیف صاحب اتنا زبردست آدمی جو تھا نا, اس کا اینڈ جو تھا جرمنی کے گاؤں میں ہوا, وہ وہیں پہ فوت ہوا, اس کی لاش بھی وہیں پہ دفن ہوئی. اچھا, وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے کہ وہ یہاں سے واپس چلے گئے, وہ باہر چلے گئے, وہ شفٹ کر دیے, وہ پاکستان سے نکل ہی گئے وہ. تو وہ یہ ہم آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پرانا مسئلہ ہے. بس ہم یہ بہت کہتے تھے جی ایوب خان کے دور میں کہ 22 خاندان ہیں وہ پورے پاکستان کو کھا گئے. بھائی 22 خاندان پورے پاکستان کو ڈیولپ کر رہے تھے, ہم نے ان 22 خاندانوں کو ختم کر دیا. جو لوگ 1960 کے اندر پاکستان کو چلا رہے تھے, ان میں سے ایک خاندان بھی اس وقت سروائیو نہیں کر رہا, ہم نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اب بجائے اس کے کہ وہ 22 خاندان 2200 خاندان بنتے, ہم نے ان 22 خاندانوں کا بھی بیڑا گرک کر دیا. تو پاکستان کے اندر اگر آپ بزنس کریں گے, اگر آپ ڈیولپمنٹ کریں گے, اگر آپ سکسیسفل ہوں گے, تو آپ پورا سسٹم آپ کے خلاف ہو جائے گا. یہ جو ڈکی بھائی, اس بیچارے کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھو نا, ایک عام آدمی ہے, وہ الگوریدم سمجھ گیا ہے سوشل میڈیا کا, اور سمجھ کے اس آدمی نے لاکھوں ڈالر کمائے اپنی ویڈیوز کے ذریعے, اور بجائے اور وہ سارے پیسے پاکستان آ رہے ہیں. دیکھیں نا, پاکستان میں ہے, پاکستان کے اندر وہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, پاکستان میں ہی گاڑیاں خرید رہا ہے, پاکستان میں ہی گھر خرید رہا ہے, پاکستان میں اس نے لوگ رکھے ہوئے ہیں, اور لوگ آئیڈلائز بھی کر رہے ہیں اس کو. لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا میڈیم ہے, ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور ہمیں اس سے ایک خوشحال زندگی گزارنی چاہیے. بجائے اس کے کہ وہ آپ اس کو ایک ٹرینر کے طور پہ ڈیولپ کریں, تاکہ وہ نئے لوگ یہاں پہ ڈیولپ کریں. باہر سے سرمایہ آنا نہیں, باہر سے پیسہ آنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر سے کمپنیز آئیں, پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. بھائی ایک بندہ بیٹھ کے لاہور کے اندر باہر سے یوٹیوب کے ذریعے
आपको डॉलर्स कमा के दे रहा है, वो पाकिस्तानी डॉलर्स आ रहे हैं ना जी, सही। जो आप बाहर मिन्नतें कर रहे हैं कि लोग आए, और उसको आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये कामयाब हो गया तो इसकी टांगें काटना है, इसकी गर्दन काटना फर्ज है हमारे ऊपर। अच्छा एक सर, आम आदमी यार, उसने कमाल किया, एक आप उसको एतराज है, हीरो समझें। एक एतराज यहाँ किया जाता है, वो कहते हैं फैमिली व्लॉगिंग जो है ना हमारा सोशल फैब्रिक खराब कर ये रही फैमिली व्लॉगिंग एक नया मीडियम है पाकिस्तान के अंदर, है। या सिर्फ पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर ये वैसे से आया हुआ है। तो जब एक फैशन डेवलप हो रहा है और उससे लोग पैसे कमा रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। देखें ना, ये इस तरह ये कहते हैं जी कि आईफोन जो है ना, आईफोन 17 पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, वो आएगा भाई, वो मार्केट है उसकी, उसकी ठीक है। मार्केट है, वो डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली आएगा। सेम इसी तरह सोशल मीडिया के अंदर जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी आएंगे, और ये आप एक्सेप्ट उसको करने पड़ेंगे। आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और ठीक है। आपको उसे बेहतर बना लेना चाहिए। हो सकता है बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमारी वैल्यूज के मुताबिक ना हो, आप उनको एजुकेट करें कि बेटा आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लो, आप फैमिली व्लॉगिंग करो, आप अपनी वालदा को लेके आओ, वालिद को लेके आओ, दादे को लेके आओ, बाप को लेके आओ, क्या क्या हर्ज है यार इसके अंदर, मुझे ये बता। बिल्कुल। क्या वल्गैरिटी है इसके अंदर कोई? नहीं, कुछ भी नहीं। और ये देखो ना, पाकिस्तान पोर्नोग्राफिक फिल्में देखने में नंबर 1 है, वो ठीक है। यहाँ पे अगर आप बंदा, एक बच्चा अपनी वालदा के साथ बैठ के गप लगा रहा है और उसको लोग देख रहे हैं, तो वो बुरा हो गया सर। ठीक तो है। इसके अंदर क्या खराबी है? अगर कोई किसी जगह आप ये समझते हैं कि सोसाइटी को खराब कर रहा है, या इस सोसाइटी के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं, तो आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसकी गर्दन काट दें। ठीक है। अब देखें ना, जो उसने स्टोरी सुनाई है, वैसे अफसोसनाक है। अब देखें 10 मिलियन उसके व्यूअर्स एक दिन के अंदर हुए हैं, पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड है। 1 करोड़ लोगों ने उसकी वीडियो को देखा है, और वो तेजी से फैलती चली जा रही है। और उसके अंदर पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं, जो बिग ब्रदर जिसको कह रहे हैं, जैसे MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसका नाम भी तो डेवलप हुआ है ना, लोगों को पता चला है कि एक इदारे ने अपने इदारे के खिलाफ कार्रवाई की, और NCCI के जो लोग बड़े बड़े फनियर बने हुए थे, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल के उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। इससे भी तो इमेज बिल्ड हुआ ना जी सारा। और साथ साथ वो देखें, वो MI की तारीफ कर रहा है, साथ जनरल आसिम मनीर साहब की तारीफ कर रहा है, जिन्होंने उसकी जान छुड़वाई, नहीं तो वो खा गए थे, ज़िबा कर गए थे उसको बंदे को। मुझे ये बताइएगा, ये जो इदारे बनते हैं और इन्हें लगाने वाले लोग जो होते हैं, वो अफसर किस तरह चुनते हैं? जो कहानी सामने आई है, वो तो लग रहा है कि पता नहीं किस तरह के लोग लगा दिए गए थे। देखिए, ये चेक होना चाहिए। मसला पावर जो होती है ना जी, पावर तो बड़ी खौफनाक चीज़ होती है, और अगर आपने उसके ऊपर कैमरा नहीं लगाया हुआ, अगर आपने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वो तो तबाह बर्बाद कर देती है। पुलिस का यही मसला है ना, कि उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी आदमी को किसी भी मुकदमे में मुलव्वस करके जेल में फेंक देते हैं। और अगर आप उसके ऊपर चेक नहीं रखेंगे, तो वो तबाह करके रख देंगे। सेम इसी तरह NCCI जो है, वो आपने एक इदारा बना लिया, एक अथॉरिटी बना ली, और आपने कहा कि यहाँ पे क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए हमारे हमारे पास बंदे होने चाहिए। साथ ही आपने उसके हाथ में बंदूक दे दी, और उसने बजाय इसके कि साइबर क्राइम के खिलाफ बात करे, या उनको गिरफ्तार करे, या उसको खत्म करे, उसने डक्की भाई जैसे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, जो बेचारे एक नॉर्मल अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान का सॉफ्ट फेस दिखा रहे एक सॉफ्ट फेस है, और जो भी है, एक आदमी ने राइज किया है यार, उस बंदे ने कमाल किया है, आपको तस्लीम करना चाहिए। सेम इस तरह ये रजब भट्ट है, देखिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई। फिर वकार ज़का है, मैं उसको भी समझ यार, कमाल उसने किया था, वकार ज़का है। फिर सुनील मंच जो है ना, मैं उसका बहुत ज़्यादा फैन हूँ। पाक व्हील्स के नाम से उस बंदे ने, देखो ना, गाड़ियाँ बेचना पाकिस्तान के अंदर कोई काम ही नहीं था, और इस बंदे ने एक नई नीश क्रिएट की है, और उसके भी लोग खिलाफ हैं। फिर मिस्टर पतलू जो है, मैं खुद भी वैसे उसके खिलाफ मैंने बात भी की है, और पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला बंदा जो है ना, पतलू है। देखिए ना, एक गरीब खानदान का बच्चा, एक गरीब फैमिली के साथ, एक गरीब गांव से निकला हुआ, उस आदमी ने टिकटॉक के एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड कर लिया। रोज़ अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो अच्छी बात है ना, और उसमें हर्ज क्या है। तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं हम, उसको यहाँ से भगा दिया है, वो दुबई बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। ये देखिए क्या जुल्म है यार, ज्यादती है ये। तो आप उसके जो कंटेंट है उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे भी उसके कंटेंट पे इख्तलाफ है, लेकिन जो उस आदमी का कमाल है यार, उसको तो माने। थोड़ी सी एजुकेशन के साथ, एक छोटी सी बैकग्राउंड के साथ उस आदमी ने कमाल किया, हमें मानना चाहिए, उसको अवार्ड देना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए उसको। ये मिस्टर पतलू अपनी जो स्टोरी बताता है, वो कहता है मैंने रिक्शा भी चलाया है, मैंने रोड़ा भी फेंका है। कहता है कोई मेहमान आ जाता था तो पैसे किसी और से लेने पड़ते थे। एक उसकी टफ लाइफ स्टोरी है, और अब अगर वो राइज कर रहा है, तो लोगों को उससे भी मसला हो रहा है। उससे मसला। अब सुनील देखिए मंच ना, की अच्छा आपको ये पता है कि जो यूट्यूब है, उसके ऊपर जो सबसे पॉपुलर है, यूट्यूब पे जो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है इसके अंदर, वो कौन है? आप ये याद है यार वैसे। नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरे पीछे लाल है तू सारा। उसका ये है कि उसका नाम है मिस्टर बीस्ट, अमेरिका के अंदर। मिस्टर बीस्ट, अच्छा। एक लड़का है, उसने को 17-18 साल की उम्र में काम स्टार्ट किया। सबसे ज्यादा मुआवजा वो कमा रहा है यूट्यूब से,
सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है सारे। ओके रोज़ाना के वो $3 मिलियन बनते हैं उसके। ओके हाँ, इतना वो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा अब वो भी तो कर रहा है ना ये सारा। उसके खिलाफ कौन सी उन्होंने कानून पास कर लिया या उसको गिरफ्तार कर वहाँ लिया सर। एनसीसीआई नहीं है ना हाँ, अंदर किया हो उसको तो यूट्यूब भी सपोर्ट कर रही है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक तो है यहाँ पे अगर पतलू ने अगर कोई कमाल कर दिया है तो आप उसके खिलाफ हो गए हैं, या डकी भाई ने कर दिया तो आप उसके खिलाफ हो गए, रजब भट्ट ने को कर दिया तो आपने उसको भगा दिया, इस अच्छा बेचारे को ये यहाँ से। सुनील मंच के बारे में जो है सब एक मैं खुद इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे बहुत ही जबरदस्त इंसान लगते हैं। पाकिस्तान का एक बड़ी डिफरेंट किस्म की शक्ल इन्होंने दुनिया को दिखाई कि भाई ये क्या मतलब लोग तो पाकिस्तान में सोचते हैं छगड़े चलते हैं, इन्होंने गाड़ियों के मामले में एक नीश पकड़ी और उसे बहुत आगे तक लेके गए। इनके ऊपर इतराज किया गया कि अब खवातीन को साथ बैठा के, मतलब वो खवातीन की गाड़ियां होती हैं, ये उसे रिव्यू करते हैं गाड़ियों को, तो इस पे भी इतराज उठा दिया कि 52% खवातीन को साथ क्यों खवातीन है बैठाते हैं? यार पाकिस्तान, इस तो सारी 52% खवातीन को उठा के फिर समंदर में फेंकते हैं आप। यही हो सकता है और क्या हो सकता है यार। खातून जो है सोसाइटी का पार्ट है, वो हिस्सा है सोसाइटी का। और मैं ये समझता हूँ कि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसके अंदर खातून सिक्योर नहीं है। और पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि आप सड़कों पे जाते हो तो आपको खवातीन नजर नहीं आती, क्योंकि उस वक्त इनसिक्योर फील करती है ना वो। अब पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से अब जाके 2025 में वक्त आया है कि बच्चियां स्कूटी चला रही हैं। इंडिया में आज से कोई 40 साल पहले से बच्चियों ने साइकिल चलाने शुरू किए थे, मोटरसाइकिल चलाने शुरू किए थे। तो जहां औरत सिक्योर नहीं होगी वहां पे सोसाइटी तरक्की कैसे कर सकती है। और हम ये कहते हैं जी खवातीन जो हैं उनको नहीं होना चाहिए, किसी जगह पे भी नजर ही नहीं आना चाहिए यार। फिर बेहतर है अफगानिस्तान चले जाएं भाई, बिल्कुल सही। वहां ज्यादा बेहतर हालात है। अच्छा चॉइस मैं चाहता एक नाम और लेता हूँ, जरा इन पे भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। इब्रार एक हैं, ये इनका एक चैनल है इब्रार साहब, ये ट्रैवल व्लॉगर है, ट्रैवल व्लॉगर है, कमाल बाइक पे आदमी है करते हैं, वैसे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। पूरी दुनिया दिखाई है हाँ, उन्होंने। यकीन करें मेरा बड़ा बड़ा दिल करता है कि मैं ये काम करूं। मेरी जरा उम्र ज्यादा हो गई, सर्दी ज्यादा लगती नहीं तो ये 36 साल ज्यादा उम्र तो नहीं। अच्छा अच्छा जी। फिर इस राना हमजा सैफ है यार, हम्म RHS फूड पे काम करता है, फूड पे बहुत करते अच्छा है। हैं, बहुत मुबशर अच्छा। सदीक है, फूड पे काम करता है, बहुत ही अच्छा। वैसे तंदूर तक बनाया उस बंदे ने है। अच्छा, मौलाना तारक जमील साहब हैं, कमाल कर दिए यार उन्होंने। मौलाना तारक जमील साहब पहले पायनियर हैं मौलवियों में जिन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। और मौलाना खुशहाल भी उससे बहुत ज्यादा हुए। हमें बड़ी तकलीफ है कि मौलाना खुशहाल क्यों चंदा क्यों नहीं मांग रहे, उन्हें चंदा मांगना चाहिए भाई, अच्छी बात है यार, अपना काम कर रहे हैं मौलाना। फिर ये जो मुफ्ती मसूद साहब हैं, तारक मसूद साहब, यार एक कमाल आदमी है वैसे। इनके जो थंबनेल्स हैं वैसे वो तो सोच के बंदे को पसीना आ जाता है अक्सर औकात। लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती साहब ने काम ठीक चला लिया यार अपना। ठीक उन्होंने है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और ठीक हाँ, हाँ। इस्तेमाल किया उन्होंने। एक मेहरबान अली है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है लड़का है। इसी तरह शहर में देहात के नाम से एक चैनल है, मुल्तान के दो लड़के हैं, बहुत ही अच्छा चला रहे हैं यार वो, बड़े मजेदार काम कर रहे हैं। जुनेद अकरम जो है ना, गंजी स्वैंग, गंजी क्या गंजी जी स्वैग। गंजी स्वैग, इनका तो मैंने इंटरव्यू भी किया और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त यार, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है वैसे, पॉजिटिव आदमी है। मेरी इनके साथ मुलाकातें भी हैं, बहुत अच्छा। इस तरह जुल्कर लैन एक लड़का है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल की वजह से अंदर हो गए, भुगत भी चुके और हैं। भुगत भी चुके हैं सर। इस तरह मास सफदर है, बहुत सारे लोग हैं यार। इस तरह आपके पास भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। तो ये लोग हैं यार, ये बड़ा कमाल कर रहे हैं यार, ये इनको करने दो काम, बजाय इसके कि आप NCCI जो इसके ऊपर चढ़ा दें। और डक्की भाई बेचारे यार, उसके बड़ी ज्यादती हुई वैसे, देखो उसको उठा लिया, फिर जिस तरह उसने कहानी सुनाई है वैसे, आप यकीन करें 3-4 जगह ऐसी आई कि मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा इस बच्चे बेचारे का क्या कसूर है इस लड़के का, बिल्कुल सही। इसलिए कि कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। तो अब आपने क्या किया कि उसको खड़ा करके उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, उसको माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि कामयाब आदमी जो है उसको माँ बहन की गालियां भी पड़ेंगे, उसको थप्पड़ भी पड़ेंगे, क्योंकि वो कामयाब हो गया, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे आ गए। अच्छा, यहाँ पे ये जितने जितने यूट्यूबर्स हैं ना, मेरी इनसे एक और रिक्वेस्ट भी है। ये याद रखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें अगर आप खुशहाल हैं और गैर मारूफ आदमी है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग फिर कोई नहीं है। अच्छा और अगर आप नाउन हो गए, आपका फेस रिकग्नाइज कर लिया लोगों ने, और साथ अगर आप खुशहाल हो रहे हैं, तो फिर इससे अजाब आपके लिए बड़ा कोई नहीं दुनिया में। ठीक फिर है। ये मुल्क फिर आपको पीस के रखते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप करते रहें, जो कुछ कमा रहे हैं कमाते रहें, लेकिन उसकी नुमाइश ना करें। जब आप नई नई गाड़ियां ले लेते हैं, बड़े बड़े घर ले लेते हैं, जब आप डिंगे मारते हैं कि ये देखें जी हम कितने ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पहन रहे हैं, साथ आप रोलेक्स की घड़ियां दिखा रहे हैं, तो वो फिर जब देखते हैं ना लोग, तो फिर उनको तकलीफ बहुत होती है। और जो हमारे NCCI के जो एडिशनल डायरेक्टर
चौधरी साहब जो थे, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि यार देखो मैं तो मास्टर किया हुआ है, पढ़ा हुआ हूँ, फिर मैंने CSS किया या मुकाबले का इम्तहान दिया और उसके बाद घिसट घिसट के यहाँ पहुँचा, पर मुश्किल मेरी तनख्वाह 5 लाख है और ये जो लड़का है 1 महीने के $1,00,000 $2,00,000 कमा रहा है, तो बड़ी तकलीफ होती है फिर। इस तरह आपके दोस्तों को, आपके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को बड़ी तकलीफ होती है, फिर वो मुखबिर बन जाते हैं, फिर वो आपके खिलाफ इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो सब इसका तो एक ओपिनियन, बेहतर ये है कि आप करें, कामयाब भी हों, लेकिन उसकी नुमाइश ना करें। इसकी एक ओपिनियन नुमाइश और करेंगे भी, तो आप फंस जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोग जेलस हो जाते हैं, पीछे तभी आपके पड़ते हैं। लेकिन इसका दूसरा ओपिनियन भी तो है ना कि ये जो फैमिली व्लॉगर्स है या व्लॉगर भी है, कोई भी, हमने जितने नाम लिए हैं इसमें कुछ फैमिली व्लॉगर थे, कुछ वैसे व्लॉगर थे, कुछ मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब जब कोई कामयाबी होती है तो इंसानों से बाजू का दिखाना भी चाहता है। अब एक अचीवमेंट, एक बंदे ने पहली गाड़ी ली है, वो किसी से शेयर करना चाह रहा है, तो इसमें इतनी बड़ी बुराई भी नहीं है। ये तो हमारे मुआशरे को सुधरने की जरूरत है कि ना कि ये कोई बेचारा अपनी खुशियां भी छुपा के बैठ जाए सिर्फ इसलिए कि भाई लोग मेरे पीछे पड़ जाए। जब तक सोसाइटी बेहतर नहीं होती ना, उस वक्त तक बेहतर है कि आप थोड़ी अपनी खुशियों को ज़रा कंट्रोल करके रखें। नहीं तो फिर डक्की भाई की तरह आप फिर फंस जाएंगे किसी न किसी जगह, फिर थप्पड़ खाने पड़ेंगे। फिर कोई ना कोई चौधरी साहब अपनी कुर्सी पे बैठ कर सिगरेट लगा के अपने मोबाइल फ़ोन पे वीडियो कॉल करके अपने 7 साल के बेटे को कहेंगे ला कट देनू गाली, वो फिर माँ बहन आपकी एक करते हैं। फिर पुलिस वाले भी आएंगे, फिर टैक्स वाले भी आएंगे, फिर डाकू भी आएंगे आपके घर, वो आपको लूटेंगे भी। तो फिर आप उसके लिए तैयार हो जाए। बेहतर यही है कि आप जो कुछ भी हैं उसको छुपा के रखें, और ये सब कॉन्टिनेंट की रवायत भी है कि आप छुपा के रखें। आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो पैलेसेस होते थे उसकी भी जो बाहर की दीवारें होती थी मिट्टी की होती थी। अभी भी लाहौर का शाही किला जो है ना, उसकी दीवारें आप देखेंगे मिट्टी की, और वो सारे घरों की दीवारें बाहर की मिट्टी की बनती थी, इसलिए कि लोगों को पता ना चले कि अंदर क्या है, लोग जेलस ना हो। अच्छा। और मैं मोरक्को गया हूँ बड़ी मरतबा। मोरक्को के अंदर आज भी रवायत है, बाहर से आप मराकश शहर जाए ना, तो बाहर से सब लोगों की दीवारें मिट्टी की हैं और एक जैसी हैं। अच्छा। लेकिन जब आप क्रॉस करके अंदर जाते हैं तो अंदर पूरा पैलेस होता है। ओके। तो वो लोग ये चाहते हैं कि बाहर से हमारी इमारत नज़र नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ठीक है। ये जो गलत रवायत हो गई है ना कि आप घर के बाहर इतना पैसा लगा देते हैं कि ताकि लोग ज़रा सड़ें, तो हम ये साड़ने के लिए ना अपने लिए अज़ाब पैदा कर लेते हैं। तो आप लोगों को जलाने के बजाय बेहतर ये है कि आप चुप करके अपनी जो कामयाबी है उसको अपनी हद तक रखें, महदूद रखें और उसको एंजॉय करें, बजाय इसके कि आप अपने लिए मसाइल पैदा कर लें। बिल्कुल मेरा सही। ख्याल है डगी भाई जो है ना, उसके बारे में तहकीक होनी चाहिए और उसकी गुफ्तगू को दोबारा सुनना चाहिए सबको, और इस सिस्टम को ये जहन में रख के अपने मैकेनिज्म बनाने चाहिए। साथ साथ उनका जो बिग ब्रदर है वो बेसिकली MI है। तो फ़र्क, मैं उस शख्स को सलाम पेश करता हूँ, उस MI के ऑफिसर को जिसने इस शख्स की बात सुनी और बात सुन के इस मज़लूम आदमी की जान छुड़वाई। नहीं तो यकीन करो कि ये उसको पीस के रख देते, इसके ना छोटा-छोटा कीमा करके रख देते, इस आदमी को बर्बाद करके रख देते, और अब तक 7-8 साल इस आदमी को सज़ा हो चुकी होती बेटिंग में, जुआ में। और सिर्फ उस आदमी का कमाल नहीं है, बल्कि MI के जो चीफ हैं और जनरल वाजिद अजीज़ साहब, मेजर जनरल वाजिद अजीज़, और ये क्रेडिट उनको भी जाता है, और बहुत नेक आदमी है। और ये ज़हन में रखें कि जब से उन्होंने ये काम किया, डक्की भाई की जान छुड़ाई है और ये NCCI के लोगों को गिरफ्तार किया है, तो जनरल वाजिद अजीज़ के खिलाफ भी एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान में। और ये जो कैंपेन है ये NCCI के वो लोग चलवा रहे हैं जो इस वक्त अंदर हैं, जो उनके दोस्त चलवा रहे हैं, और वो इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जनरल वाजिद अजीज़ को कि उसने एक मजलूम आदमी की सपोर्ट की है, और एक मछली जो थी उनके हाथ से निकाल के उन्होंने दोबारा समंदर में डाल दी है। तो इस चीज़ की उनको बहुत तकलीफ़ है। तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर इसी तरह काम होगा, इसी स्पिरिट से काम होगा, तो ये पाकिस्तान चल सकेगा, वरना ये मामला जो है ना बिगड़ता चला जाएगा। आप कितने लोगों को बर्बाद करेंगे, कितने लोगों की टांगें काटेंगे, कितने लोगों की गर्दनें काटेंगे, कोई खुदा खौफी करें, मुल्क को चलने दें आगे। और जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे PTI के नहीं हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन पाकिस्तानी है और वो जेन्युइन पाकिस्तानी काम करना चाहते हैं। खुदारा इनको काम करने दें, इनको इबरत का निशाना ना बनाएं। अगर ये लोग भी इबरत का निशाना बन गए तो फिर पाकिस्तान में काम कौन करेगा। दूसरा, इनके पास ये मीडियम है, इनको पता है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो जब आप इनको तंग करेंगे तो ये यहाँ से दुबई चले जाएंगे। दुबई ने एक वीज़ा लॉन्च किया हुआ है जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और आपका एक टू सम एक्सटेंट अगर आपकी फॉलोइंग है, तो वो ना सिर्फ आपको रेजिडेंस दे देते हैं बल्कि आपको बहुत फंडिंग भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं आपको। तो वो ये यहाँ से दुबई चले जाएंगे, दुबई गवर्नमेंट जो है उनको वार्मली वेलकम कहेगी,
इनको गोल्डन वीज़ा देगी और साथ साथ इनको पैसे भी देगी बैंक से कि आप यहाँ पे भी लॉगिंग जो यहाँ पे करें, एक इंडस्ट्री डेवलप करें। तो बाहर बड़ा ऑप्शन है इन बेचारों के लिए। तो अगर ये तंग करेंगे तो ये बाहर चले जाएंगे, जो उनको सब पता चल इसमें गया था। एक महकमे ने तंग किया है, एनसीसीआई ने, और दूसरी साइड पे आपके एमआई ने, या खुल के अगर कहें तो फौज ने इस लड़के को बचाया भी है। ठीक है, आज से वैसे चंद दिन पहले नहीं, जो 5-6 महीने पहले की बात है, जो पाकिस्तान के कुछ इन्फ्लुएंसर्स लोग थे, बासर लोग जो है ना, बासर इस तरह के थे, उन्होंने मेरे साथ मुझसे बात की और बात करने के बाद पूछा कि ये जो आप लोग पैसे कमाते हैं तो इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगता, तो आप लोगों के ऊपर तो हैवी टैक्स लगना चाहिए। तो मेरी हंसी निकल गई, मैंने उनसे कहा सर टैक्स लगा लें, नुकसान ये होगा कि ये जो थोड़े से पैसे आ रहे हैं ये भी नहीं आएंगे आपके पास। उन्होंने कहा कैसे? मैंने साथ ही वो दुबई की उनको खबर दी। मैंने कहा ये जो आपको लोग मशवरा दे रहे हैं ना, ये एजेंट्स हैं बाहर के, ये चाहते हैं कि यहाँ पे पाबंदी लगे और यहाँ पे जो 2-4 हज़ार लोग हैं जो यहाँ पे $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन जिनकी वजह से यहाँ पाकिस्तान आ रहा है, ये सारे दुबई चले जाएं। तो ये आपको मशवरा वो लोग दे रहे हैं जो यहाँ ये इंडस्ट्री बंद करवा के दुबई की इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं। बिल्कुल तो सही। वो अंडरस्टैंड कर ली उनकी बात, तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये फार्मूला है, तंग करेंगे ये बाहर चले जाएं। शोर साहब, एक मुझे लास्ट कमेंट आपसे चाहिए। पाकिस्तान पुलिस का रवैया, सरकारी महकमों का रवैया जो एक आम आदमी के साथ होता है, जैसे गाड़ी जा रही है तो बल्लो गड्डी साइड ते ला, वो साइड ते आ जा, ठीक है, जिस तरीके से ये बात करते हैं, इज्जत नहीं है, ये जो डक्की के साथ हुआ है, इज्जत नहीं। ठीक है, इस चीज को बेहतर कौन करेगा? देखो, अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है तो फिर दुनिया में किस जगह पे होगी? मुझे बताया ना, अगर मेरे मुल्क ने मुझे इस मुल्क के अंदर इज्जत नहीं देनी तो बाहर से मैं इज्जत कैसे एक्सपेक्ट करूंगा? बाहर तो मुझे इज्जत नहीं देंगे। जो सब बंदे पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेइज्जती वाला बंदे गलत भर्ती हुए हैं, या इन्हें डंडा नहीं जा रहा कि ये तमीज में आए? ये हर आदमी के अंदर एक एसएचओ छुपा हुआ है। जो पुराने जमाने का एसएचओ था ना, वो ये समझता है कि जो सामने आदमी, जब तक मैं उसे ओए नहीं कहूंगा, मैं उसे माँ की गाली नहीं दूंगा, जब तक मैं उसके साफ कपड़े गंदे नहीं करूंगा, उस वक्त तक मेरा एसएचओ होने का क्या फायदा। तो यहाँ पूरी सरकार जो है वो दूसरे आदमी की इंसल्ट करके, दूसरे आदमी को जलील करके बहुत खुश होती है। एक सरकारी मुलाजम जो है ना, एक सरकारी अफसर इसलिए है कि वो लोगों को फैसिलिटेट कर सके, लेकिन वो इस चीज़ का बड़ा प्राइड लेता है कि मैंने इस आदमी को अपने बेंच पे बाहर बिठाया था। यार वो कामयाब आदमी है बेचारा, है, उसे तुमने फैसिलिटेट करना है, तुमने उसे अंबानी बनाना है, और तुमने उसको जलील करके बाहर बिठाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि तुमने एक इम्तहान पास कर लिए। आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गए इम्तहान पास करके, और वो आदमी जिसकी वजह से पूरा मुल्क चल रहा है उसको आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, या अपने थाने के अंदर बाहर बिठा दिया धूप के अंदर, और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो कि देखो बड़ा आदमी था ना, ये मैंने इसको बिठाया हुआ, जलील किया हुआ। तो ये लोगों को जलील करके खुश होते हैं बस। बिल्कुल ठीक है। तो नाजरीन, हमारा जो स्पेशल एक मैसेज है वो यही जाता है कि खुदारा पाकिस्तानियों को इज्जत दीजिए। पाकिस्तान के लिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दिखा रहा है, तो उसे दिखाने दें, पाकिस्तान का ये चेहरा बाहर जाने दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।